तो मैं हूं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस में। चाइना के मुकाबले भारत बैकवर्ड क्यों है? जब 1991 में इंडिया ने अपनी लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, चाइना ने 1988-89 के हिसाब से अपना इकॉनमी का लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया। करीब करीब सेम टाइम था, 2 साल का फ़र्क करके। उस टाइम इंडिया और चाइना की पर कैपिटा इनकम भी सेम थी, हमारा जीडीपी भी सेम था, कोई फ़र्क नहीं था। इन 30 सालों के अंदर चाइना कुलांचे मारता मारता इंडिया से करीब करीब 6 गुना बड़ी इकॉनमी बन गया। 6 गुना, 6 टाइम्स। इंडिया $2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी और चाइना अब $15.5 ट्रिलियन की इकॉनमी। चाइना 6 नंबर, इंडिया 3 नंबर। इंडिया पिछड़ा कहाँ पे अल्टीमेटली? देखिए, ये बात सिर्फ 7 सालों की नहीं है मोदी की, ये बाकी जो उससे पहले भी आए थे उनके साथ भी लगती है। वन ऑफ द बेस्ट टाइम जो इंडिया में लिबरलाइजेशन में आया है वो या तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का टाइम था, जब उस टाइम मनमोहन सिंह जो थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे 91 to 96। और फिर दोबारा एक बेहतरीन टाइम आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने थोड़ा तरक्की की थी 1998 से 2004 तक, कि वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हाईवेज़ वगैरह बनवाए थे, काफ़ी चीज़ें की थी। और फिर मनमोहन सिंह का 2004 से 2014 का जो टाइम था सबसे अच्छा टाइम था। हालांकि आखिर के 2-3 साल ख़राब थे, लेकिन 10 साल में करीब 7 साल उनके बहुत अच्छे थे, जहाँ पे 7, 8, 9% की प्रोग्रेस की थी। लेकिन इन 7 सालों के अंदर तो जो हमने हासिल किया था पिछले 30 सालों में देखा जाए, 23 सालों के अंदर वो भी बर्बाद हो गया। इकोनॉमिकली भी बर्बाद हो गए, सोशली भी बर्बाद हो गए और पॉलिटिकली भी बर्बाद हो गए। चाइना आगे चलता गया बिना बाधा के, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि चाइना से पार पाना मुश्किल हो गया है। चाइना ने इनोवेशन थी, टेक्नोलॉजी थी, मशीनरीज थी, और साथ में रिसर्च थी। रिसर्च में 10-15 गुना पैसा बढ़ा दिया, डिफेंस भी मजबूत किया, अपनी इकॉनमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को इतना बड़ा बना दिया कि आज वर्ल्ड में 28% जो ट्रेड है वो दुनिया का, वो चाइना के पास है। इंडिया के पास 1.5% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1991 में दोनों करीब करीब बराबर थे, वही 1.5-2% के आसपास थे, और अब वो 28% पे है और हम अभी भी 1.5% पे हैं। आप सोच लीजिए कि गैप कितना बड़ा है। और ऊपर से चाइना ने प्रोग्राम बनाया कि 2035 तक हम अमेरिका को क्रॉस कर जाएंगे अगले 13-14 साल में, और उसके बाद 2040 तक हम करीब करीब दुनिया का 40% ट्रेड हथिया लेंगे। हमारे लिए तो जगह नहीं बचेगी, हम तो हो सकता है 1.5% से 2% या 1% पे ही रह जाएं, तो हमारे तो ऊपर जाने के चांस कहीं लग नहीं रहे हैं। दरअसल क्या है कि एक तो हमारे जितनी भी हमारे मिनिस्टर्स आए हैं, जो उनकी थिंकिंग आई है, जो प्लानिंग आई है, वो सारी फॉल्टी आई है। दूसरा, उसके नीचे जो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, चाहे ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्ट्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे के सारे, मैं तो उनको एक सुपर इडियट्स में गिनता हूँ, क्योंकि उनको ज़मीन से कुछ लेना देना है नहीं, उन्हें पता ही नहीं इकॉनमी होती क्या है। उनसे पूछो तो सड़क बनानी नहीं आती, वो सड़क के ऊपर रोड ब्लॉक्स या इंटरप्शंस बनाते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। इंडिया हैज़ परफेक्टेड द आर्ट ऑफ मेकिंग स्पीड ब्रेकर्स, नॉट द आर्ट ऑफ मेकिंग द रोड्स। कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। रेस होती है ना कभी कभार किसी की, 2 आदमियों की, तो एक आदमी लंगड़ा आदमी है और एक आदमी हेल्दी है, वो 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर पार कर जाता है, और हम पता लग रहा है कि हम उस 10 सेकंड के अंदर पहले 10 मीटर भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो पेस जो है वो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे। तो ना इनोवेशन है, ना पेस है, कुछ भी तो नहीं है। आप क्या करोगे अल्टीमेटली? सफ़र तो करना पड़ेगा, सफ़र हमें करना पड़ता है। खामियां किसकी थी? ऊपर वालों की। एक इसी किस्म की प्लानिंग फॉल्टी बनती है, ना कुछ लागू होता है। वह टैक्स ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं जनता से, और अपने ऊपर खर्च करते रहते हैं, मौज लेते हैं साहब। यही हिंदुस्तान है। शुक्रिया।